जय हिंद दोस्तों। सो फाइनली यूपीएससी ने ईपीएफओ में एपीएफसी और ईओ एओ की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। फॉर्म आज से फिल होना शुरू हो गए हैं और ये फॉर्म नेक्स्ट मंथ 16 अगस्त तक फिल किए जाएंगे, तो आप अपना फॉर्म टाइमली फिल कर दीजिएगा। अब एक बहुत बड़ा मेजर चेंज जो इस बार देखने को मिला है, जो 2023 में नहीं था, वो है कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट। अगर मैं 2023 की बात करता हूं तो 2023 में एओ का पेपर अलग हुआ था और एपीएफसी का पेपर अलग हुआ था। तो दो पेपर थे। जिन बच्चों ने दोनों वैकेंसी के लिए अप्लाई किया था उन्हें दो पेपर देने पड़े थे, लेकिन इस बार इस नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं है। चेंज ये है कि एक कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा। तो पहले जो नोटिफिकेशन आया था उसमें ईओ एओ की वैकेंसी के लिए अलग एग्जाम मेंशन किया था, अलग सिलेबस दिया था, और एपीएफसी के लिए अलग एग्जाम था और अलग सिलेबस था। बट यहां पर अब एक कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा दोनों के लिए। तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, इनके लिए एक कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट वो प्रोवाइड किया गया। अब कैसा होगा ये एग्जाम? ये एग्जाम 2 घंटे का होगा, 2 आवर्स ड्यूरेशन का होगा। सभी क्वेश्चन इक्वल वेटेज के होंगे। इक्वल वेटेज से मतलब है, जैसे लास्ट टाइम अगर मैं बात करता हूं 120 क्वेश्चन आए थे और ये 120 क्वेश्चन जो थे ईच कैरीड 2.5 मार्क्स। तो हर क्वेश्चन का वेटेज बराबर रखा गया था। 120 सवाल थे और 2.5 नंबर का एक सवाल था, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन था आपका। ठीक है, तो ये मान लीजिए 2 घंटे का पेपर होगा आपका, 120 सवाल होंगे, 2.5 नंबर का एक सवाल होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। और ये ऑनलाइन एग्जाम नहीं है, ये पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम होता है। तो मतलब आपका ऑफलाइन मोड में एग्जाम होगा। तो ऑनलाइन मोड में नहीं है, ऑफलाइन मोड में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और इंग्लिश हिंदी दोनों में है। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी वाले एस्पिरेंट्स जो हैं वो प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। भाई आपके लिए भी मौका है, हिंदी में भी ये एग्जाम होगा, इंग्लिश के सेक्शन को छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर सिलेबस में इंग्लिश भी होती है। तो उसको छोड़कर बाकी एग्जाम, बाकी क्वेश्चंस आपके हिंदी में भी आएंगे। सबसे बड़ी बात ये, और इसके साथ साथ -1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। अब ये नेगेटिव मार्किंग को दिमाग में लेकर चलना है आपको। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लास्ट ईयर मतलब 2023 में एपीएफसी की जो कट ऑफ थी वो 178 प्लस पहुंच गई थी, विच इज अ वेरी वेरी ह्यूज नंबर। मतलब अगर आप कट ऑफ की बात कर रहे हैं जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में, अगर 178 कट ऑफ जा रही है तो ये बहुत हाई है कट ऑफ। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के बावजूद 178 स्कोर हो रहा है। तो आपको टारगेट करना पड़ेगा एटलीस्ट 190 200 अगर आप सिक्योर करना चाहते हैं अपने लिए एक सीट। इसके साथ साथ जो सिलेबस है, अब वो सिलेबस भी कंबाइन हो गया। पिछली बार मैंने जैसे आपको बताया कि 2 अलग अलग एग्जाम थे, और क्योंकि 2 अलग अलग एग्जाम थे इस वजह से दोनों का सिलेबस अलग था। इस बार सिलेबस कंबाइन हो गया। अब पहला क्या होगा? पहला होगा जनरल इंग्लिश का पेपर। आप मतलब जो सेक्शन ए होगा वो जनरल इंग्लिश का होगा। पिछली बार जनरल इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आए थे अराउंड, तो ये मान लो आप लगभग 20 सवाल जनरल इंग्लिश के आएंगे। देन इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट, ये सेक्शन, ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आएंगे। देन डेवलपमेंटल इश्यूज एंड प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, फिर है गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फिर है जर्नल साइंस एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, फिर है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जर्नल मेंटल एबिलिटी, फिर है इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी, एंड देन प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस। तो ये हो गया आपका कंप्लीट सिलेबस। इसके साथ साथ एक सेगमेंट और है, और वो है करंट इवेंट्स। तो ये है आपका कंप्लीट कंबाइंड सिलेबस। अच्छी बात यह है कि अगर आप दोनों वैकेंसी के लिए एग्जाम को फिल कर रहे हैं, फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तो आपको एक ही एग्जाम देना पड़ेगा और आप दोनों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ओवरऑल जो आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा उसके मार्क्स को 75% वेटेज दिया जाएगा। तो जितना बेटर आप इसमें परफॉर्म करेंगे उतने हाई चांसेस हैं कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो मेक श्योर कि आप इस पेपर के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो और यूपीएससी लेवल पर तैयारी करें। ये एसएससी का पेपर नहीं है, ये बैंकिंग का पेपर नहीं है, बैंक पीओ नहीं है, ये यूपीएससी लेवल का एग्जाम होने वाला है। और जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप ही इस एग्जाम के एक्चुअल एस्पिरेंट होने वाले। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि 178 की कट ऑफ मीट करना, 2023 का पेपर आप देखिएगा। और हाँ, पेपर डाउनलोड कर सकते हैं आप वेबसाइट पर जाकर, गूगल पर जाकर टाइप कर दीजिएगा यूपीएससी टॉपर्स हब, वेबसाइट पर आप आ जाएंगे। जब आप वेबसाइट पर आ जाएंगे तो यहाँ नीचे की तरफ आपको फ्री यूपीएससी स्टडी मटेरियल का सेक्शन मिलेगा, यहां चले जाना। यहां आप चले जाओगे तो ये नीचे की तरफ
यूपीएससी ईपीएफओ प्रीवियस ईयर पेपर्स यहां चले जाना, यहां आप आ जाओगे तो ये रहा एपीएससी 2023 का पेपर, डाउनलोड कर लेना, इसको स्टडी करना, इसको सॉल्व करके देखना, आपको खुद रियलाइजेशन हो जाएगी कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए एग्जाम गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं है। फ्री मॉक टेस्ट भी है, इसको डाउनलोड कर लेना, इसको भी अटेम्प्ट करके देखना, जिससे आपको अंदाजा लग जाए कि भाई आप कितना प्रिपेयर्ड हैं, 2025 में किस टाइप का पेपर आ सकता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा पेपर डिजाइन हमने 2023 के पैटर्न पर ही किया है। इसके साथ साथ बैचेस में अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आर कोर्सेज के सेक्शन में जाइएगा, ईपीएफओ, ईओ, एओ, एपीएफसी की वैकेंसी यहां दी गई है और ये रहा बैच, इस बैच पर जाइएगा। जब आप बैच पर आ जाएंगे सारी डिटेल्स आपको यहां पर मिल जाएंगी बैच के बारे में, टीचर्स जो आपको पढ़ाने वाले हैं उनके बारे में पता लग जाएगा, और इनरोल करने के लिए डायरेक्टली इनरोल नाउ पर चले जाना। अच्छा, अगर आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर रहे हैं या फिर आप जो मॉक टेस्ट है उसे डाउनलोड कर रहे हैं और वो नहीं हो पा रहा तो चिंता मत करना, आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है, आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो डाउनलोड हो जाएगा, उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। रजिस्टर कर लीजिएगा, रजिस्टर कर लेंगे तो मॉक टेस्ट पेपर भी डाउनलोड हो जाएगा और आप एडमिशन भी ले पाएंगे। अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, कॉन्टैक्ट अस के ऑप्शन में जाना, ये नंबर दिया गया, इस नंबर पर कॉल कर लेना, व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर लेना, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ऑलराइट, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लग के तैयारी करो, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, डू नॉट मिस इट। जय हिंद।